हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि टैक्स के बारे में, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इसके पहले वीडियो आपने अगर देखा है तो मैंने उसमें आपको इनकम टैक्स के बारे में बताया था। इनकम टैक्स, आयकर, उसमें एक पार्ट मैं आपको बता रहा था टीडीएस। व्हाट इज द टीडीएस? ये वर्ड अक्सर आपने सुना होगा। जो लोग बैंक में एफडी या इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको ये चीज बहुत अच्छी तरह से इसका नाम पता होगा, लेकिन ये कैसे काम करता है, क्या चीज होती है, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स। डी का मतलब डिडक्टेड, एस का मतलब सोर्सेस। जहां से इनकम जनरेट हो रही है वहां पे जो टैक्स आपका कट गया है, डिडक्ट कर लिया है, उसको हम टीडीएस कहते हैं। टीडीएस डिडक्ट करने का काम किसका है? जो आपको इनकम का पेमेंट कर रहा है, जहां से आपको इनकम मिल रही है, जो सोर्स है इनकम का आपका, तो वो आपको इनकम जो दे रहा है, जो आपके हाथ में इनकम है, उस इनकम पे वो कुछ टैक्स काट लेता है और उस टैक्स को काट के आपके पैन अकाउंट के नाम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिपॉजिट कर देता है। पैन कार्ड के बारे में तो सबको पता ही होगा, उसको बताने की जरूरत अभी नहीं हमको है। आगे मैं वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा व्हाट इज द पैन। तो पैन कार्ड कंपलसरी है अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। तो आपका पैन नंबर आपकी आइडेंटिटी है इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो आपका जो टैक्स बैंक ने एफडी के इंटरेस्ट पे काटा हुआ है उसको आपके पैन नंबर के थ्रू डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो पैन नंबर उसमें डालते हो तो वो जो टीडीएस बैंक ने आपका काटा है वो शो करता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि टीडीएस कटता किस पे है। ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को रहता है कि उसने कितना पैसा बैंक में जमा किया उस पर टीडीएस कट जाएगा। नो, अमाउंट डिपॉजिट पे टीडीएस नहीं कटता है। अमाउंट डिपॉजिट करने पे जो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है उस इंटरेस्ट पे टीडीएस कटता है। मैंने क्या बताया? इनकम के सोर्स, इनकम पे टीडीएस कटता है, डिपॉजिट विड्रॉल पे टीडीएस नहीं करता। तो जो आपकी इनकम जनरेट हो रही, सपोज आपने 20 लाख रुपीस की एफडी बैंक में कर दी, 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 20 लाख का 7% हो गया 1,40,000। बैंक आपको हर साल देगी इंटरेस्ट। अगर आप हर साल लेते हो और हर साल नहीं लेते हो तो इंटरेस्ट एक्रूड होगा हर साल आपका। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अगर आप देखें मेरा वीडियो एक है प्रीपेड एक्रूड आउटस्टैंडिंग, वो वीडियो आप देखिएगा तो आपको एक्रूड वर्ड समझ में आएगा। एक्रूड का मतलब उपार्जित। आपने इनकम, सपोज आपने 5 इयर्स के लिए एफडी बनवाई, 20 लाख जमा किया, तो आपको 5 इयर्स के बाद ही तो पैसा मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट हर साल आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। इसको एक्रूड इंटरेस्ट कहते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, इट्स ऐड इन योर प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, तो बैंक ने आपके 20 लाख रुपीस पे जो इंटरेस्ट दिया, तो 20 लाख पे 7% से 1,40,000 का इंटरेस्ट हो गया। उस 1,40,000 पे नॉट 20 लैक्स, ओनली 1,40,000 पे 10% टीडीएस बैंक डिडक्ट करेगा हर साल। तो 1,40,000 का 10% हो गया 14,000, 14,000 रुपए वो आपके डिडक्ट कर लेगा और आपके अकाउंट में एक्सक्यूज मी 14,000 काट के 1,26,000, यानी 1,40,000 इंटरेस्ट माइनस 14,000 टीडीएस, बैलेंस इज 1,26,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। अब यहां पे क्वेश्चन क्या आया कि आपका जो टीडीएस कट गया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो बैंक ने वो अपने पास नहीं रखा। बैंक ने आपका टैक्स, आपसे टैक्स काट के आपके ही खाते में इनकम टैक्स में डिपॉजिट कर दिया। समझ गया आप? आपका 14,000 टैक्स जमा हो गया, इसको हम एडवांस टैक्स भी कह सकते हैं। क्या समझे आप? एडवांस टैक्स। तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो आप नील का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो और जो टीडीएस आपका बैंक ने काटा है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको
विथ इंटरेस्ट वापस करता है। समझ गए आप? तो उसके लिए आपको लेकिन रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करोगे, अपनी इनकम शो करोगे, और आपकी इनकम अगर टैक्सेबल नहीं है तो आप नील का रिटर्न फाइल करके वो क्लेम कर सकते हो जो टीडीएस बैंक ने आपका काटा है। वो टीडीएस आपको विद इंटरेस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेगा। क्लियर? तो टीडीएस कौन काट रहा है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कैसे हो गया? आपका टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा, फर्स्ट पर्सन आप, सेकेंड डिपार्टमेंट। आपको डायरेक्ट जमा करना था तो आप डायरेक्ट जमा नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? किसी थर्ड पर्सन जहां से इनकम जनरेट हो रही है, उस इनकम जनरेट करने वाले थर्ड पर्सन यानी बैंक ने आपका टैक्स काट के डिपार्टमेंट के पास जमा कर दिया। ये बैंक है, इसने आपका टैक्स काटा और डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स में जमा कर दिया, थर्ड पर्सन हो गया ये। अब उसने जो जमा किया वो उसकी हाथ में नहीं रहा, उसकी ये ड्यूटी है, लायबिलिटी है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको ये अथॉरिटी दी है कि आप अगर इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे तो आपको उस पर्सन के इंटरेस्ट में से टीडीएस डिडक्ट करना है। अब इसकी एक लिमिट भी है। अगर आपका जो टोटल इंटरेस्ट है 50,000 रुपीज से कम है, 10,000 रुपीज से कम है, तो फिर आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अगर इसके ऊपर है तो टीडीएस कट जाएगा। और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम टोटल नहीं बनती, मैंने कहा नील का रिटर्न बनना है, तो फिर आपको 15H और 15G फॉर्म एक होता है जो आप बैंक में डिपॉजिट करोगे, तो बैंक उसमें आपका डिक्लेरेशन होगा कि आपकी टोटल टैक्सेबल साल भर की इनकम टैक्स की लिमिट के अंडर में है, तो फिर बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। तो आपके पास अगर टीडीएस आपका डिडक्ट हो गया है तो विद इंटरेस्ट रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप अपना टीडीएस नहीं कटाना चाहते हैं तो 15G 15H फॉर्म भर के आप डिस्क्लेमर दे सकते हैं, तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। समझ में आया? टीडीएस कोई अलग चीज नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स, और ये इनकम टैक्स की लायबिलिटी से एडजस्ट होता है। इनकम टैक्स अगर आपकी लायबिलिटी नहीं है तो फिर आपको वो रिफंड मिल जाएगा। समझ गए आप? तो ये है टीडीएस, ये पार्ट है इनकम टैक्स का। तो टीडीएस क्लेम करने के लिए आपको अपनी टोटल इनकम को इनकम टैक्स रिटर्न के अंडर में फिल करके फाइल करना पड़ता है। रिटर्न को इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हो तो डिपार्टमेंट उसमें आप क्लेम करते हो किस चीज का? अपने रिफंड का, जो टीडीएस काट लिया है। तो टीडीएस एक तो बैंक काट देता है, दूसरा अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपने डिवेंचर या इन्वेस्टमेंट किया है वो भी टीडीएस काट लेते हैं, और अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो शेयर में जो डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड समझ रहे हैं आप? अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मेरे पिछले वीडियो में देखिए, मैंने डिविडेंड को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डिविडेंड पे भी बैंक क्या करता है? टीडीएस काट लेता है। कौन? जो भी कंपनी, जैसे बैंक, स्टेट बैंक के आपने शेयर लिए हैं तो वो टीडीएस काट के डिविडेंड देगा आपको। डिविडेंड इज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, इट्स कॉल्ड डिविडेंड, इसीलिए उसको डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड को हिंदी में कहते हैं लाभांश, यानी लाभ का एक हिस्सा, क्योंकि शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। मैंने पिछले वीडियो में शेयर कैपिटल या कंपनीज के शेयर के बारे में एक्सप्लेन किया था, वो अगर आप देखोगे वीडियो तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो आज मैंने आपको बताया टीडीएस कैसे कटता है, कौन काटता है, और अगर आपका टीडीएस कट गया है तो आप रिटर्न फाइल करके डिपार्टमेंट से क्लेम करके वापस ले सकते हो विद इंटरेस्ट। क्लियर? अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप हमसे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। कोई एडवाइस लेनी है तो आप मुझसे ले सकते हैं। आपका अगर टीडीएस कट गया है तो कैसे रिफंड लेंगे, आप कमेंट्स के द्वारा पूछिए, मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपका रिफंड करा दूंगा विद इंटरेस्ट। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, तभी आप कर पाओगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स के द्वारा हमको बताइए जो भी आपके क्वेरीज या डाउट्स हों, मैं कोशिश करूंगा उनको सॉल्व करूं। थैंक यू।